हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी में। एनडीए 2024 पेपर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें कुछ परसेंट आपकी हेल्प करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन। डेली बच्चे यहाँ पर न्यूज़पेपर वोकैबुलरी जो है वो आप सबके साथ शेयर करी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम में या तो बहुत बार आ चुके हैं क्योंकि वोकैबुलरी रिपीट होती है, या फिर जिनके आने की संभावना है बहुत ज्यादा, वो सारे वर्ड्स हम लोग डेली कवर करते हैं। एक्चुअली आमतौर पर ये वीडियो जो है वो मॉर्निंग में सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं बना देता हूँ, लेकिन आज जब बनाना शुरू हुआ तो बीच में लाइट चली गई। तो इस टाइम आप सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझना। केवल और केवल इस वीडियो के कारण मैंने आज अपनी 6 बजे वाली लाइव क्लास भी नहीं ली। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी क्या कहता है आपका न्यूज़पेपर आपके लिए और कितना जरूरी है आपके एनडीए के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपोर्टेंट वर्ड से। तो आपका आज का पहला इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे ट्यूमिड। अब ट्यूमिड हमारे पास क्या होता है बच्चे? वैसे तो हम इसको कहते हैं अ स्वोलन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा सूज जाए ना तो उसको ट्यूमिड कहते हैं। किसी भी कारण से, चोट लगने से, इंटरनल इंजरी से अगर हमारे शरीर का कोई पार्ट जो है वो सूज जाए तो उसको ट्यूमिड कहते हैं। लेकिन वोकैबुलरी में ट्यूमिड का एक अपना अलग ही मतलब होता है। आइए जानते हैं वो क्या होता है बच्चे। इसका मतलब एक तो ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया, अस्वोलन पार्ट ऑफ बॉडी। दूसरा मतलब होता है अगर ये कोई पर्सन है तो वो बड़ा पोम्पस और बोम्बेस्टिक पर्सन। अब सर ये पोम्पस और बोम्बेस्टिक पर्सन क्या होता है? इसको आप हिंदी में कह सकते हैं डींगे मारने वाला व्यक्ति। डींगे मारने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर डींगे मारता है, प्लस दूसरों की बात कभी नहीं सुनता और सिर्फ अपनी ही बात पर कंसंट्रेट करके आपको उसे समझाने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसा पर्सन बच्चे पोम्पस होता है, बोम्बेस्टिक होता है, बोस्टिंग होता है, ब्रैगिंग होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो एनडीए पीवाईक्यूज है, पहले भी आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है आपके लिए वर्ड हमारे पास ट्यूमिड। ट्यूमिड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शेखी मारता है अपनी। ठीक है जी, और समझेंगे इसको डिटेल में। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को बोलने नहीं देता, सिर्फ अपनी अपनी ही बातें करता रहता है। उस तरह के पर्सन को आप बच्चे बोम्बेस्टिक और पोम्पस के साथ टर्जिड कह सकते हो, ओवरब्लोन कह सकते हो, ऑर्नेट कह सकते हो, मैनिक्योर कह सकते हो, ग्रैंडिलोक्वेंट कह सकते हो, रिटोरिकल कह सकते हो, और ओरेटोरिकल कह सकते हो, और ऑर्टंड कह सकते हो। ऐसा पर्सन जो लगातार अपनी ही बातों में मस्त रहता है और अपनी बड़ाई दूसरों के सामने करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। फिलहाल हमारे पास वक्त हो चला है आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कि अगला वर्ड आपको क्या कहता है। बच्चे नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया फिलिग्री। अभी फिलिग्री क्या होता है हमारे पास? फिलिग्री मेन तौर पर होता है बच्चे कि किसी मेटल की पतली तारें बनाकर कोई फाइन आर्ट बनाना, कोई फाइन आर्ट बनाना। ठीक है, इस वर्ड को अभी तक एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में नहीं देखा गया है, लेकिन एक उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है और न्यूज़पेपर में अक्सर दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है सजाना, संवारना, पतली पतली तारों से कोई अच्छा सा क्या कहते हैं उसको, आर्ट अपना तैयार करना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको और जान लेते हैं कि फिलिग्री का मतलब क्या होता है बच्चे। वर्क ऑफ फाइन, मतलब अपने काम को बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो अगली स्लाइड पर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड, जहां पर हमें बता रहा है कि आप फिलिग्री को वायर वर्क कह सकते हो, फ्रैट वर्क कह सकते हो, ओनली फ्रैट भी कह सकते हो। ठीक है जी, लैटिस वर्क कह सकते हो, सिर्फ लैटिस भी कह सकते हो।
ग्रिल वर्क कह सकते हो, स्कोर वर्क कह सकते हो, लेस वर्क कह सकते हो, ओनली लेस कह सकते हो। ट्रेसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको एग्जाम में देखे जाने की पूरी उम्मीद है। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? अपने काम को बहुत ढंग से करना, अपने काम को बहुत तरीके से करना, और किसी मेटल की पतली पतली तारों से एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट तैयार कर देना, एक फाइन आर्ट तैयार कर देना, उसको हम फिलिग्री कहते हैं। चलिए जी, मूव करते हैं आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो अगली जो मेरी नजर है वो पड़ी है इनटेम्परेंस पर। ठीक है जी, इनटेम्परेंस पर। क्या होता है इनटेम्परेंस? बड़े ध्यान से देखना बच्चे। एक वर्ड होता है हमारे पास एब्स्टीमियस। अब जो एब्स्टीमियस वर्ड है ये एनडीए पीवाईक्यू है। तो क्या मतलब होता है इस एब्स्टीमियस का? एब्स्टीमियस कहते हैं संयमी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो जनरली डाइट पर है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ऐसा पर्सन जो अपने ऊपर खाने को देखकर नियंत्रण रख पाता है वो एब्स्टीमियस होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर नियंत्रण रख पाता है। तो इस वर्ड का इनटेम्परेंस से क्या लेना देना? इनटेम्परेंस का मतलब होता है बच्चे संयम ना होना। जब आप किसी चीज को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते तो उसको कहते हैं संयम ना होना, उसको हम इनटेम्परेंस कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं बच्चे हम इस वर्ड को? देखिए, लैक ऑफ मॉडरेशन होता है बच्चे इसमें, अपने ऊपर बंदा कंट्रोल नहीं रख पाता। मॉडरेशन वर्ड को आप यहां पर कंट्रोल कह सकते हैं कि लैक ऑफ कंट्रोल है, बंदा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। स्पेशली हैबिचुअल और एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंक देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे ये हमारे पास एक एक्ट है इनटेम्परेंस, तो कंट्रोल ना कर पाना हमारे पास इनटेम्परेंस होता है। इनटेम्परेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? पिक्चर प्रेजेंटेशन तो आपको बता ही रही है कि बंदा जो है वो डाइट कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है वेट लूज करने के लिए, और उसने अपने हाथ में पेस्ट्री या केक जैसी कोई चीज पकड़ी हुई है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो इनटेम्परेंस से पीड़ित है। ये चाहकर भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। तो हम क्या क्या कहेंगे? इनटेम्परेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके कुछ सिनोनिम्स यहां लिखे हुए पीछे स्लाइड पर, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चे आप उसको कहेंगे इमोडरेशन होता है, लैक ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या होता है बच्चे? कंट्रोल्ड। ठीक है, लेकिन उसमें लैक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सेल्फ इंटेलिजेंस है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना मन कर रहा है तो खाएगा वो चीज को। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हर काम को एक्सेस में करता है, एक्सेसिवनेस से पीड़ित है। एक्स्ट्रा वैगेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एनडीए पीवाईक्यू है। एक्स्ट्रा वैगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता और वो पूरा अपना पैसा जो है वो किसी भी चीज पर उड़ा देता है। साथ ही बच्चे आप इसे प्रोडिगैलिटी कह सकते हैं, उसके साथ प्रोफिलिगेसी कह सकते हैं, और लैविशनेस। लैविशनेस में भी बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने ऐशो आराम के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च कर देता है। वक्त तो चला है अगले वर्ड का, तो यहां पर नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड से पहले वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, क्या कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो आपको करना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चे आज न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का हमारे पास है डे 8, दिन 8। कल का दिन गया डे 9, परसों का दिन गया हमारे पास डे 10। जो आप ट्यूसडे को मेरे साथ क्लास लगाएंगे, जो लाइव कब लगेगी मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा, उसमें होगा आपका टेस्ट। किसका टेस्ट होगा सर? न्यूज़पेपर वोकैबुलरी डे 1 से लेकर डे 10 तक जितने भी हमने वर्ड्स करे हैं उसका एक बढ़िया सा टेस्ट, एक लंबी चौड़ी क्लास में लगाने वाला हूं, ताकि मुझे ये पता चले कि जो मेहनत डिफेंस जोन टीम आपके लिए कर रही है क्या आप उसको पढ़ भी रहे हैं? नहीं। एक पर्सन होता है हमारे पास नार्सिस्ट। अब नार्सिस्ट कैसा पर्सन होता है? नार्सिसिस्ट बोलते हैं वैसे इसको। एक नार्सिसिस्ट पर्सन हमारे पास कैसा पर्सन होता है आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन से पता चलेगा। सेल्फ प्रेजिंग, अपने आप को शीशे में देखकर अपनी ही प्रशंसा करते रहने वाला इंसान नार्सिसिस्ट होता है। और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं हम लोग नार्सिसिस्ट को। बच्चे नार्सिसिस्ट एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है।
विद एन एग्जागरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एग्जागरेट क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को इंपॉर्टेंस देने वाला जो पर्सन होता है, नार्सिसिस्ट होता है, यह दूसरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और एक तरह से आप कह सकते हो कि सर जो हमने वो वर्ड पढ़ा था कि बोस्टिंग होता है, ब्रैगिंग होता है, क्या सेम है? लगभग सेम ही है। तो नार्सिसिस्ट को और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड। वजह नार्सिसिस्ट जो पर्सन होगा ना, सबसे पहले वो कंसीटेड होगा, यानी कि घमंडी होगा। ईगोसेंट्रिक होगा, यानी कि अपनी प्रशंसा करने वाला होगा। उसको इगोस्टिक भी कह सकते हैं और ईगोटिस्टिकल भी। ईगोटिस्टिकल वर्ड जो है वो आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर का वर्ड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर नार्सिस्टिक एक बार फिर से आया। पोम्पस भी कह सकते हो बच्चों, पफ्ड भी कह सकते हो, साथ ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन, जो सिर्फ अपनी, केवल अपनी और अपनी ही प्रशंसा करने पर खुश होता है, ऐसा पर्सन हमारे पास नार्सिसिस्ट होता है। भाई ये वर्ड तो बोलने में भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इस स्लाइड को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपके पास अपना नोटबुक और पेन जरूर होता होगा। अगर नहीं होता तो भाई इस क्लास का फिर कोई फायदा नहीं। हालांकि ये पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर विद एनोटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। वो एक अलग बात है कि आप किस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कि आप पीडीएफ पर डिपेंड करते हैं। फिर भी मैं कहूंगा बच्चे कि तू जितना पेन यहां पर घिसेगा ना, उतनी कम तकलीफ तुझे एग्जाम में होगी। और जितना कम पेन तू आज यूज कर रहा होगा, मुझे नहीं पता बच्चे आप कहां बैठे हो, इस देश के किस कोने में बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन जितना कम पेन तू किसी भी क्लास को अटेंड करते हुए यूज करता है, उतनी ज्यादा तकलीफ तुझे एग्जाम में होगी। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। टैटोलॉजी। टैटोलॉजी एक बहुत बढ़िया वर्ड है। कैसे आप इसको समझ सकते हैं बच्चे? हम कभी कभी स्पोर्टिंग एरर में ना सुपरफ्लूअस की एरर निकालते हैं। कैसे सर, कैसी होती है सुपरफ्लूअस की एरर, जरा हमें भी बताओ, ध्यान से देखना। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों, उसने शी हैज बीन लगाया, वेटिंग लगाया, फोर के बाद टाइम भी दिखाया उसने कि शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर ट्यूटोलॉजी होगी। कैसे ट्यूटोलॉजी होगी बच्चे, मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। क्योंकि जो हमारे पास पीरियड वर्ड होता है ना, ये वर्ड है हमारे पास पीरियड, वर्ड है हमारे पास पीरियड, इसमें टाइम पहले से शामिल होता है। इसमें टाइम पहले से शामिल होता है। तो जब भी ग्रामेटिकली हम लोग कहते हैं कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो भाई पीरियड टाइम का ही होता है। तो वहां पर ये जो ऑफ टाइम है ना, ये सुपरफ्लोज कर जाता है और एरर निकलती है सी पार्ट में कि ऑफ पार्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। इसको सुपरफ्लोज बोलते हैं, इसी को हम ट्यूटोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि ये आपको पिक्चर भी दिखा रही है, इट इज व्हाट इट इज, या तो कह दे व्हाट इट इज, या पूछ ले इट इज व्हाट। लेकिन ये 2 बार इट इज लगाना यहां पर सुपरफ्लोज कर गया। कुछ लोगों को ऐसी आदत भी होती है। और डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ चलिए ट्यूटोलॉजी नामक इस इंपॉर्टेंट वर्ड को। द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। बेकार में एक ही बात को बार बार कहना, बेकार में एक ही बात को 2 बार कहना टैटोलॉजी होती है। यहां पर एक एग्जांपल भी आपको दिया, इसको देखना। एग्जाम्पल 1, आर्म्ड गनमैन। भाई गलत है, अगर वो गनमैन है तो उसके पास गन है, वो पहले से ही आर्म्ड है, तो तेरे लिखने की जरूरत नहीं है कि वो आर्म्ड गनमैन है। यहां पर आर्म्ड जो आपका वर्ड हो गया, इसको रिमूव किया जाना चाहिए। सेकंड एग्जांपल आपके पास सिंगल बैचलर। भाई अगर वो बैचलर है तो फिर वो सिंगल ही है ना, चल भाग यहां से। अगर वो बैचलर है तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगल ही है। तो यहां पर जो सिंगल वर्ड है ये भी सुपरफ्लोज कर गया, या कह लो कि ये टोटोलॉजी की एक आदत है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे, बाकी के वर्ड बार बार रिपीटेशन करना, रिपीटिटिवनेस लेकर आना, रिपीटिशियसनेस लेकर आना, रिटरेशन लेकर आना, ठीक है, रेडेंसी करना, ठीक है, सुपरफ्लूटी करना, पेरीफेसिस भी कहते हैं,
इटरेशन भी कहते हैं, डुप्लीकेशन भी कहते हैं और वर्डलीनेस भी कहते हैं। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वर्ड किसके सिनोनिम है? टोटोलॉजी के सिनोनिम। ठीक है जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं मानता हूं कि ये वर्ड अभी तक एनडीए या सीडीएस एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, तभी ये आज आपकी क्लास में। ठीक है जी, वक्त तो चला है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करने का। एक वर्ड आज न्यूज़पेपर में मेरे सामने आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड, इसको ध्यान से देखिए। वर्ड है बच्चे हमारे पास यूक्सोरियस। अब भाई यूक्सोरियस पर्सन कैसा पर्सन होता है? यूक्सोरियस अगर एक पर्सन है तो वो स्वभाव से दब्बू है। दब्बू है मतलब सबमिसिव है। सबमिसिव है मतलब आसानी से हार मान जाने वाला है। आसानी से हार मान जाने वाला। स्पेशली ये वर्ड जो है एक मैरिड पर्सन के लिए बना है, जो अपनी वाइफ से आसानी से हार मान जाता है। यूक्सोरियस एक ऐसा पर्सन होता है, चाहे अपने प्रेम के कारण या फिर डराने धमकाने के कारण, वो उसके आगे नहीं बोल पाता और उसकी हर बात को आसानी से मान लेता है। तो यूक्सोरियस पर्सन, जिसको आप यहां पर समझेंगे मेरे साथ कि एक्सेसिवली फॉन्ड, या तो वो किसी चीज को पसंद बहुत ज्यादा करता है तो उसके सामने कुछ नहीं बोलता, सामने वाला गलत भी कह रहा हो तो भी ये बंदा चुपचाप मान लेता है। या फिर वो बहुत सबमिसिव होता है, यानी कि वो डरता इतना है कि चुपचाप किसी की भी बात को मान लेता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूक्सोरियस वर्ड अपने बेटे प्रोनाउंस करने पर ही आपको पता चल रहा है कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक इस वर्ड ने भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अपनी दूरी बनाकर रखी हुई है, लेकिन जिस दिन ये वर्ड किसी की नजर में आ गया, 101% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, और नहीं आएगा तो इसके सिनोनिम आएंगे। तो देखो जी, इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम कौन कौन से हैं। आप कह सकते हैं बच्चे ऐसा पर्सन डॉटिंग होता है, सबमिसिव होता है, ब्रोबीटन होता है। अब ब्रोबीट क्या होता है? दूसरे को धमकाकर चुप करके बिठा देना ब्रोबीट होता है। तो ब्रोबीटन पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको धमकाकर बिठाया गया है, जो आप कहोगे वो उसको मानेगा ही। ठीक है। बुली का मतलब भी होता है किसी को धमकाना, लेकिन बुलीड पर्सन वो होता है जिसको किसी के द्वारा धमकाया गया है। मीक कह सकते हैं बच्चे, मीक का मतलब होता है हमारे पास डरपोक। ऑप्रेस्ड कह सकते हो, रिप्रेस कह सकते हो, इंटिमिडेटेड कह सकते हो, डाउन ट्रोडन के साथ टिमिड भी आप इसको कह सकते हो। हालांकि टिमिड वर्ड आया हुआ है पेपर में, मीक वर्ड पेपर में आया हुआ है, ब्रोबीटन तो नहीं आया, लेकिन ब्रोबीट आया हुआ है। ब्रोबीटन नहीं आया, ब्रोबीट आया हुआ है। तो आप इस वर्ड की इंपोर्टेंस भी जान सकते हैं। इसके सिनोनिम में से 3 या 4 तो ऐसे हैं जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं। और किसी एक बच्चे ने, जब मैं फर्स्ट बैच कहीं एनडीए का ले रहा था, तो उस बच्चे ने कहा था कि सर एनडीए में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। भाई जब मैंने सर्च मारा ना ध्यान से कि भाई कोई कंसेप्ट रिपीट होता है या नहीं होता, लेकिन इंग्लिश की बात करें, स्पोर्टिंग एरर के सारे कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो आपको ध्यान से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए। टाइम नहीं लग रहा तो मैराथन में लगा दो। वो कैब 101% रिपीट होती है, सारी की सारी नहीं होती। 20 वो कैब के वर्ड आते हैं, 10 सिनोनिम के, 10 एंटोनिम के, तो भाई 14 प्लस रिपीटेड होते हैं। या तो वो वर्ड सेम आ जाते हैं, या फिर इस तरह से आ जाते हैं कि यूक्सोरियस नहीं आया तो यूक्सोरियस का कोई ना कोई सिनोनिम उसने पूछ लिया। यहां पर पीवाईक्यू की बहुत जल्दी मैराथन लगाऊंगा, सबसे पहले लगाऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पूरी फाइल मैंने प्रिपेयर कर रखी है, एक ही मैराथन लगाएंगे, चाहे 7 घंटे चले 8 घंटे, उसके अंदर हम सारे का सारा मैटर अपना कवर कर देंगे। वक्त तो चला है आगे मूव करने का। तो बच्चे आगे अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास एक वर्ड है क्यूजोटिक। अब क्यूजोटिक 101% एनडीए पीवाईक्यू। क्यूजोटिक जो है वो 101% एनडीए का प्रीवियस वर्ड है। तो सर इसका मतलब क्या होता है बच्चे? क्यूजोटिक प्रोजेक्ट्स पूछा था वहां पर, जिसका मतलब होता है बेतुके, बेतुका कह सकते हैं क्यूजोटिक को। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस के साथ आप इसको कह सकते हैं वेस्टफुल। वेस्टफुल के साथ बच्चे आप इसे कह सकते हैं वेन। मतलब व्यर्थ के काम करना, ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगाना जिसने कंप्लीट ही नहीं होना। इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठा है, कौन पूरा करेगा इसको? कोई इसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इसकी जो डिमांड्स हैं वो क्यूजोटिक है। ऐसी डिमांड्स है जो क्यूजोटिक है, जिनको किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता। आइए और समझते हैं हम इस वर्ड को अगली स्लाइड के माध्यम से। तो अगली स्लाइड हमें बता रही है कि भाई क्यूजोटिक होता क्या है। कह रहा है क्यूजोटिक होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक
जो पूरी तरह से हमारे आइडियाज पर रिलेटेड है, जिसको प्रैक्टिकली बंदा कर ही नहीं सकता। अनरियलिस्टिक, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इम्प्रैक्टिकल, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ठीक है जी। तो क्यूजोटिक हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको आप बेतुका कह सकते हैं, जिसके कंप्लीट होने की कहीं किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चे, क्यूजोटिक होता है सबसे पहले एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं इसको, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वैगेंट पर्सन है उसकी सारी जो एक्ट होते हैं वो क्यूजोटिक होते हैं। वो बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा जो है वो नष्ट कर देता है उल्टी सीधी आदतों में। बच्चे, स्टेरियाइड कह सकते हो, विजनरी कह सकते हो, क्योंकि इसके जो आइडियाज है वो विजन में ही रह जाते हैं, कंप्लीट इसको नहीं कर पाता वो। यूटोपियन कह सकते हो बच्चे, आप इसे परफेक्शनिस्ट कह सकते हो, लेकिन अपने आप को परफेक्ट मानता है, लेकिन ये बंदा परफेक्ट होता नहीं है। अनरियलिस्टिक कह सकते हो, अनवर्डली कह सकते हो, इम्प्रैक्टिकल कह सकते हो, अनवर्केबल कह सकते हो, इम्पॉसिबल भी कह सकते हो कि इम्पॉसिबल एक्ट है, खाम का अपनी एनर्जी करने का कोई फायदा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर ये पिक्चर प्रेजेंटेशन क्यों लगाई आप। एक्चुअली क्या है, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, जहां पर दो विंड मिल्स हमारे पास, जैसे विंड मिल लगी हुई है ना, ये विंड मिल बहुत धीरे 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 चलती है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो अपने तरफ आने वाले शत्रु को उड़ा दे। ठीक है, फराटे की तरह थोड़ी चलती है वो, कूलर की तरह थोड़ी चलती है वो, तो धीरे 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 चलती है। बहुत तेज हवा भी हो तो भी उसके जो पंख होते हैं उनका वजन इतना होता है कि वो धीरे ही चलेगी। तो वो किसी घुड़सवार को उड़ा दे, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें सोचना क्यूजोटिक होता है बच्चे, आइडियलिस्टिक होता है, अनरियलिस्टिक होता है। ये पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको बता रही। वक्त हो चला है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ध्यान से देख रहे हो ना सारे बच्चे? बच्चे ध्यान से देखते रहो, जो भी पढ़ा रहा हूं पेपर में आएगा। आज तक आया, आज तक भी आया, आउट ऑफ 50 49 क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, घमंड के साथ नहीं बोल रहा, वैसे बता रहा हूं आपको, लेकिन कर लेना। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं ना, तो 90% तो यही होता है कि हमें सफलता मिलने वाली है। हाँ, 10% कहीं ना कहीं हमारी किस्मत खराब हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई पक्का लिख ले लिख ले, 10% की बात है। आज तक भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, आज तक जो भी बच्चे को पढ़ाया, कम से कम 50 में से 35 और ज्यादा से ज्यादा 50 में से 49 क्वेश्चन तो आए हैं। ये भी आएंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए जी, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास अबहॉरेंट। अबहॉरेंट एनडीए पीवाईक्यू है। ठीक है, अबहॉरेंट हमारे पास क्या होता है, जिसे देखते ही घृणा आए, जिसे देखते ही घृणा आए, या बहुत दया आए। डेप्लोरेबल भी कह सकते हैं इसको, डेप्लोरेबल भी हमारे पास एनडीए पीवाईक्यू। दयनीय हालत में, मतलब मन नहीं कर रहा पास जाने का, बहुत बुरी हालत में है। अबहॉरेंट, घृणा आए जिसको देखकर, वो अबहॉरेंट। कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझिए। कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हैट्रेड। हैट्रेड वर्ड पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत। अब देख लो ये नफरत कितनी ज्यादा होती है, और बीच में लगाकर इधर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, क्योंकि डिसलाइक और हेट्रेड में भी फर्क होता है। कैसे सर? डिसलाइक का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज को पसंद ना करना, हेट्रेड का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। मान लो आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, एज एग्जाम्पल आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, तो आप भिंडी की सब्जी को डिसलाइक करते हो, मर्डर नहीं कर देते उसका जिसने आपके घर में भिंडी की सब्जी बनाई है। हैट्रेड होती है नफरत, कोई ऐसा पर्सन मतलब जिसको आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, देखते ही ना आप उससे लड़ने के लिए भागोगे। हैट्रेड और डिसलाइक में थोड़ा सा अंतर। तो अबहॉरेंट वर्ड हमारे पास है। अबहॉरेंट का मतलब होता है बच्चे कोई ऐसा जिसको देखकर ही मन में नफरत उठे, घृणा उठे, जिसके पास जाने का मन भी नहीं करता। बहुत सारे वर्ड्स हैं, एनडीए पीवाईक्यू है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम और भी जाने इस वर्ड के बारे में। हो सकता है अबहॉरेंट ना पूछे तो डिटेस्टेबल पूछ ले। डिटेस्टेबल भी होता है जिसकी तरफ जाने का दिल भी नहीं करता, गुस्सा आता है, खुंदक आती है, नफरत आती है, नापसंद उठती है दिल में ऐसे व्यक्ति के लिए। डिटेस्टेड भी कह सकते हो, हेटफुल भी कह सकते हो, हेटेड भी कह सकते हो, लॉथसम भी कह सकते हो, कि लॉथ का मतलब घृणा होता है। ठीक है, और लॉथ वर्ड पीवाईक्यू है।
ठीक है जी। लॉग भी कह सकते हो, डेस्पिकेबल भी कह सकते हो, डेस्पिस्ड भी कह सकते हो, अबोमिनेबल NDAPYQ है। और एग्जेक्रेबल मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, पर ये भी कभी ना कभी आया होगा। और एब्सोमिनेटेड भी आप इसे कह सकते हो, मतलब जिसको देखकर हमारे मन में नफरत का भाव उठे, उसके लिए हम इसका यूज करते। आगे बढ़ते, आगे बच्चे हमारे पास है एलिक्सीर। अब बच्चे एलिक्सीर क्या होता है? एलिक्सीर हमारे पास होता है अमृत, वही अमृत जो देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के दौरान निकला था। एग्जिलेर कहते हैं जिसको देवताओं ने ग्रहण किया था, देवताओं के साथ उसको एक ग्रह राहु ने ग्रहण किया था, लेकिन उसका जो है वो गला काट दिया गया था। तो कुछ इस तरह से कहानी है, आती मुझे पूरी है लेकिन यहां पर नहीं सुना पाऊंगा। तो एक्सिलरी हमारे पास होता है अमृत। अब हर जगह अमृत तो नहीं पाया जाता, इसलिए भाई कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, उनको एक्सिलरी का नाम दे दिया जाता है। बढ़ते हैं इस वर्ड की तरफ आगे। कह रहा है ये अ सब्सटेंस यूजुअली अ लिक्विड, एक सब्सटेंस होता है, वैसे क्या कहते हैं इसको? लिक्विड कहते हैं। विद अ मैजिकल पावर टू क्योर, जिसके अंदर किसी भी बीमारी को क्योर करने की एक जादुई शक्ति होती है। वो क्योर भी कर सकता है, इंप्रूव भी कर सकता है और प्रिजर्व भी कर सकता है। प्रिजर्व क्या होता है? संरक्षण करना, बचाना, संरक्षण करना, बचाना। और इंप्रूव क्या होता है सर? सुधार करना, आप जानते हैं। और क्योर क्या होता है? इलाज करना। ठीक है जी, इंपोर्टेंट वर्ड है। अब एक्सिलरी का मतलब अमृत होता है जो शायद किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अजर और अमर रख सकता है किसी व्यक्ति को। अमर वो होता है जो कभी मरता नहीं, और अजर वो होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अमर कौन होता है? जो कभी मरता नहीं, और अजर कौन होता है? जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है जी, तो एक्सिलरी कहते हैं इसको अमृत। ठीक है, कोई इसको बच्चे रिलीजियन में मत लेना। एक शिक्षक के लिए सारे रिलीजन बराबर होते, मेरे लिए भी है। तो ये पिक्चर प्रेजेंटेशन में लगाइए सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने। मुझे सारे बच्चे प्यारे, और खासकर वो बच्चे तो बहुत प्यारे हैं जिन्होंने डिफेंस के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का बच्चा है, और प्रत्येक धर्म के बच्चे से मुझे उतना ही लगाव है जितना अपने आप से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आप उसे बच्चे पोषण कह सकते हो, कॉन्जोकोक्शन कह सकते हो, ब्रियू कह सकते हो, फिल्टर कह सकते हो। ठीक है जी, डिकॉक्शन कह सकते हो, मेडिसिन कह सकते हो। मेडिसिन बताओ, एक्सिलरी वर्ड रख के आपको मेडिसिन दे दिया, अगर आप नहीं पढ़े होते तो आपको क्या पता चलता कि भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है, टिंचर कह सकते हो, टॉनिक कह सकते हो, ड्रॉट कह सकते हो, और पोटेशन कह सकते हो। सर ड्रॉट लिखा है यहां पर, बच्चे ड्रॉट का एक मतलब होता है सूखा पड़ना। अब एक वर्ड के ना कई कई मतलब हो सकते हैं। कैसे सर? कई मतलब कैसे हो सकते हैं? जैसे आपके घर में एक क्या कहते हैं वो सब्जी काटने वाला रखा हुआ है। अब सब्जी काटने वाला तो एक ही है। अब हमारे यहाँ उसको चाकू कहते हैं, कहीं उसको छुरी कहते हैं, कहीं उसे नाइफ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉटपोरी। क्या होता है पॉटपोरी? वैसे तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे घर में, हमारे टेबल पर कभी कभी हम लोग एक ऐसा कांच का बॉल रख देते हैं, जैसा मैंने आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसा कांच का बॉल हम वहां पर लग देते हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं। वो और वो फ्लावर्स जो है वो रूम को महका देते हैं या खुशबू देते हैं, तो उसको पॉटपोरी बोलते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कैसे, आइए हम इसको और समझते हैं। भैया मिक्सचर ऑफ ड्राइड पेटल्स आप कह सकते हो, पेटल्स मतलब पत्ते, रोजेस। ठीक है, और अदर फ्लावर्स विद स्पीसीज केप्ट इन अ जार फॉर देयर फ्रेग्रेंस। जब हम उसको किसी बॉल में डालकर रख देते हैं उसको खुशबू के लिए, तो उसको पॉटपोरी बोलते हैं। लेकिन इसके सिनोनिम देखिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे हम लोग। बच्चे असॉर्टमेंट, मेडली, मिसलेनेना, मिसलेननी, मिक्स्ड बैग, मिक्सचर, मॉटली। ठीक है, सैल्मा गुंडी। भाई मैं किसी सलमा गुंडी की बात नहीं कर रहा है, सैल्मा गुंडी है। कई देशों में इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और हमारे पास है स्मॉर्गेसबोर्ड और वेराइटी।
ठीक है। वोकैबुलरी है बच्चे, कुछ वर्ड इसमें बहुत टफ भी पूछ ले जाते हैं। ये वर्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और मैंने चेक भी किया कि किसी ना किसी एनडीए सीडीएस में नहीं, लेकिन किसी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड भी अपना बहुत महत्व रखता था, इसलिए वर्ड आज की वीडियो में आपके सामने। ठीक है, इसको ऐसे प्रिपेयर करना कि आपका टेस्ट होने वाला डे 10 तक बहुत सारे वोकैब के वर्ड आपके पास पहुंच चुके हैं। मतलब कि एनडीए पीवाईक्यू उठाओगे ना बच्चे कभी आप, वैसे तो मैंने कहा कि मैं खुद कराऊंगा आपको, कभी अपना भी मन करे ना तो कोई भी पेपर खोल के देख लेना, आपको ऐसे ही वर्ड वहां पर मिलेंगे और कुछ तो वर्ड बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे, बिल्कुल सिमिलर आपको मिलने वाले। ठीक है जी। तो बच्चे यहां पर मैं लिखूंगा आप सभी को इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको अभी लास्ट तक देख लिया, ठीक है, जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे बहुत जल्दी हम लोग 3K की फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है। आप कहोगे सर 3 दिन से आप यही बात कर रहे हो, बिल्कुल कर रहा हूं बच्चे, अभी हमारी रीच इतनी है नहीं। ठीक है, अभी हमारी रीच इतनी नहीं है कि मैं एक वीडियो डालूं और 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। फिलहाल की अगर डाटा की बात करूं तो लगभग 35 या 32 इतने ही रह गए होंगे 3000 होने में हमारे सब्सक्राइबर। आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, वीडियोस को भी प्यार मिल रहा है, कमेंट भी आप लोग कर रहे हो। अच्छा, फिर टीचर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना पूरा कंटेंट जो है वो बच्चों को दे दे। इस बार पूरी उम्मीद है कि अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा होगा ना जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस जोन को फॉलो कर रहा है, हम ऐसा कंटेंट देंगे कि मैक्सिमम बच्चे हमें रिजल्ट वाले दिन फोन भी करके बताएंगे कि सर मैं सिर्फ डिफेंस जोन से पढ़ता था, मेरा एनडी रिटर्न निकल गया। ठीक है, ऐसी कोशिश में लगे हैं, बाकी तो सब भाई हाथ में है आपके और उसके। तो मिलता हूं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा लेट हो गया था आज, लाइट ना होने की वजह से इस टाइम पर ये वीडियो आप सभी के लिए आ रही है। बस एक छोटा सा काम करिएगा, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद तो है कि आप सारे बच्चे क्लास को लाइक भी करते होंगे और ज्यादा से ज्यादा एनडीएस फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए इस फ्री कोर्स में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।